नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस केस की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए पात्रों के साथ साथ हमने इस केस की जगह को भी बदल दिया है। जब दो लोगों के बीच का फासला बढ़ता है, मिलन का क्षितिज ओझल हो जाता है। एक टूटा हुआ रिश्ता अगर जुड़ने के परे चला जाता है तो अक्सर गलत दिशा में जम जाता है। हर दस्तक के बावजूद वो रिश्ता एक नासूर बनता है। जा बेटा, तेरे पापा आए होंगे। मैं नीचे नहीं जाऊंगी दादी। पापा हमेशा की तरह ड्रिंक करके आए होंगे। मुझे वो स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे डर भी लगता है। मैं कार लेके स्कूल जा रही हूँ, कुछ काम है। उस रिश्ते का मतलब ही क्या जो लोगों को जोड़े नहीं। किसी के साथ रहकर दर्द सहने और देने में कहाँ की समझदारी है। क्या फायदा है एक बेजान रिश्ते को घसीटते जाने में, या वो हदें पार करने में, वो दहलीजें पार करने में जो हर रिश्ते में होती हैं। जब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचते हैं या मरोड़ते हैं तो उस चीज को तो टूटना ही है। और रिश्तों का टूटना एक जोरदार दस्तक है कि जुर्म का साया दूर नहीं। हाय स्मिता। हाय शैलजा। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। अब तो तुम काफी ठीक ठाक ड्राइव करने लगी हो स्मिता। हाँ यार, ऑल क्रेडिट गोज टू रमेश। अच्छे से ड्राइविंग सिखाई और मैं सीख गई। चले? कौन कौन सी क्लास है वैसे आज तुम्हारी? हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं कुछ। चलो भाई, मैं तो घर जा रही हूँ। तुम्हारा क्या प्लान है स्मिता? तुम चलो शैलजा, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ, बाय। बाय।
23 जुलाई 2012, स्मिता शर्मा, उम्र 29 साल, एक सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल, एक बैंक कर्मचारी गगन शर्मा की पत्नी और एक 7 साल की बच्ची रीमा शर्मा की मां अपनी कार में पाई गई। उसका गला काटा गया था। उसकी गाड़ी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर सीहोर बाईपास रोड पर पार्क थी। स्मिता शर्मा रोज इसी रास्ते से अपने स्कूल से घर लौटती थी। हटो पीछे हटो पीछे हटो। साहब जी, 1 घंटा पहले इस गाड़ी को यहाँ देखा, हिल ही नहीं रही। पास गया तो क्या देखता हूँ, मुझे लगा मर ही गई होगी साहब जी। तुरंत आवाज लगाया भाई लोगों को। किसी ने और कुछ देखा? इनके पहले कुछ होते हुए देखा? नहीं साहब, हम लोग ने कुछ नहीं देखा। सर, स्मिता गगन शर्मा, एड्रेस है इस पर। कोई और आईडी प्रूफ जिस पे फोन नंबर हो? नो सर। शर्मा, एक काम करो, एक कांस्टेबल को इस एड्रेस पे भेज दो, घर वालों को इतला कर दो और गाड़ी को फॉरेंसिक के हवाले करो। जी सर। ये स्मिता शर्मा की फैमिली है? जी हाँ, वो मेरी बहू है। लेकिन बात क्या है? स्मिता शर्मा हरिकृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ? अटैक हुआ है उनके ऊपर। आप लोगों में से कोई भी जल्द से जल्द हॉस्पिटल में रिपोर्ट कीजिए। हाँ माँ। क्या? कैसे? सर, मैं गगन शर्मा, स्मिता का पति। उनका भी ऑपरेशन चल रहा है, कंडीशन क्रिटिकल है मिस्टर शर्मा। लेकिन हुआ क्या है? ये हमें भी पता नहीं। सीहोर बाईपास रोड पर उनकी कार मिली, कार में ही आपकी मिसेज थी। ब्लीडिंग तो हमने रोक दी है, पर पेशेंट कोमा में चली गई। आउट ऑफ डेंजर है डॉक्टर? इस वक्त तो शी इज इन डेंजर मिस्टर गगन शर्मा। आपकी पत्नी पर बहुत ही भयंकर अटैक हुआ है, गले की विंड पाइप काट दी गई है। सो इस वक्त कुछ भी कहना मुश्किल है। कंडीशन रिमेन्स क्रिटिकल। वेट एंड वॉच। एक्सक्यूज मी। स्मिता के पेरेंट्स आते ही होंगे। कहाँ से? गांधीनगर, भोपाल। ये सीहोर बाईपास रोड यही रूट था आपकी मिसेज का स्कूल से घर आने के लिए? शायद। दरअसल हर दिन तो स्कूटर लेकर जाती थी, आज कार लेकर गई थी। मैं कार लेके स्कूल जा रही हूँ, कुछ काम है। सिर्फ आज ही कार लेकर क्यों गई? पता नहीं। मिस्टर शर्मा, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या आपकी मिसेज की? कोई ऐसा था जो उन्हें मारना चाहता था, जिससे उसे कोई फायदा हो रहा हो, या कोई धमकी वमकी दी हो? नहीं। सर, स्मिता शर्मा का मोबाइल नहीं मिला, पर्स में भी नहीं, गाड़ी में भी नहीं। अटैकर्स ले गए होंगे? नहीं सर, पर्स नहीं ले गए। उसके बदन पे जेवर थे, वो भी नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए। शर्मा कल सुबह क्राइम स्पॉट का दोबारा दौरा करते हैं और स्मिता शर्मा के स्कूल के लोगों से पूछताछ करनी होगी, उसके माँ बाप से भी। पति, ससुराल वाले।
ये सब क्या हो गया गगन बेटे? स्मिता अभी तक कोमा में ही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रवि, स्मिता स्कूल से वापस आ रही थी और रास्ते में किसी ने अटैक कर दिया। अटैक? किसने और क्यों? पुलिस पता करने में लगी हुई है। तुम उस तरफ देखो, तुम उस तरफ जाओ। वाइटल पैरामीटर्स अब स्टेबल है, पर वो अभी भी कोमा में है। डॉक्टर साहब कब निकलेगी मेरी बेटी कोमा से? देखिए, मैंने आपके दामाद गगन शर्मा को पहले भी बताया मुकेश जी, जब तक वो कोमा में है कंडीशंस क्रिटिकल है। और मैं झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, बस इतना ही कहूँगा कि हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिया जी, ये सब आप ही का कराया हुआ है ना? मैं वेट ही कर रहा था कि आप लोग मुझ पर उंगली कब उठाओगे। मैं कल से देख रहा हूं, आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि आपका ये गुस्सा और शक दोनों मुझ पर ही है। नो इंस्पेक्टर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस स्कूल में ऐसी कोई बात नहीं है, और इस तरह की हॉरिबल दुश्मनी नेवर, कभी नहीं। मैडम, स्मिता जी अपनी कार में पाई गई, उनके घर जाने के रूट पर। गांव वालों ने 4:30 बजे उन्हें स्पॉट किया। स्कूल से कितने बजे निकली होंगी वो? मैं पक्का नहीं बता सकती। स्मिता सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती है और वहाँ की वाइस प्रिंसिपल भी है। सेकेंडरी स्कूल 1:30 बजे छूटता है, उसी वक्त निकली होगी या फिर कुछ देर बाद, रोज की तरह। किसी के साथ क्लोज थी? मेरा मतलब कोई और है जो हमें और कोई जानकारी दे पाएगा? आप शैलजा सिंह से बात कीजिए, टीचर है। स्मिता और शैलजा खास दोस्त हैं। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए हैं इंस्पेक्टर, मैं कल ही हॉस्पिटल होके आई हूँ। स्कूल से निकलने से पहले क्या आप मिली थी स्मिता जी से? हाँ, कल उसे कुछ एक्स्ट्रा काम था, इसलिए वो रुक गई। आफ्टर ऑल वाइस प्रिंसिपल जो है। शैलजा जी, आप कुछ बता सकती हैं क्या हुआ होगा? मतलब स्मिता जी की कोई दुश्मनी थी, कोई प्रॉब्लम थी किसी से? जहाँ तक मैं स्मिता को जानती हूँ उसकी कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी, पर हाँ एक बात है, उसकी और उसके हस्बैंड की रिलेशनशिप काफ़ी डावाडोल है। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे से हफ्तों महीनों तक बात नहीं करते हैं। क्या उन पर शक किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? अब वो मैं कैसे बता सकती हूँ इंस्पेक्टर, आपने मुझे पूछा इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है। ये तो स्मिता का मोबाइल है। ये हमें वहीं से मिला जहां आपकी मिसेज मिली थी। अजीब बात है, उन लोगों ने स्मिता का मोबाइल ऐसे क्यों तोड़ा? और भी अजीब बातें हैं मिस्टर शर्मा, जैसे कि उन्होंने आपकी मिसेज को गाड़ी में ही छोड़ दिया, उनका पर्स नहीं ले गए, फोन को तोड़कर पास में ही फेंक दिया और उनकी आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश नहीं की। पहले तो हमें लगा कि ये हाईवे लुटेरों का गैंग था, पर लूटा तो कुछ गया ही नहीं, तो ये चोर लुटेरे तो नहीं हो सकते। तो फिर? हमारे हिसाब से ये एक मर्डर अटेम्प्ट था मिस्टर शर्मा, लेकिन अजीब अटेम्प्ट था। मोबाइल को तोड़कर वहीं फेंक दिया, आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं की, और सबसे जरूरी बात, अटैकर्स ने इस बात को इंश्योर नहीं किया कि आपकी पत्नी पूरी तरह से मर चुकी है। ये कुछ बड़ी अजीब सी बातें हैं मिस्टर शर्मा। जीजा जी,
100% सर, ये सब कुछ किया करा है जिया जी का ही है। तुम स्मिता जी के सगे भाई हो? मैं उनका चचेरा भाई हूँ, लेकिन स्मिता दीदी मेरी बिल्कुल सगी बहन जैसी। इंस्पेक्टर साहब, पिछले कुछ सालों से हमारी बेटी और दामाद के बीच में रिश्ते तने तने से थे। पर रहते तो एक साथ ही थे ना? रहने को रह रहे थे इंस्पेक्टर साहब। हर 6 महीने वो घर आने का बोलती थी। गगन को भी ये बात बताती थी। तो फिर आई क्यों नहीं? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब। सर 2 साल पहले आई थी दीदी घर में, बहुत परेशान थी, वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। कह रही थी कि जीजा जी एक दिन उन्हें जान से मार डालेंगे। आजकल तो रोज रात को पीकर आता है वो। जब घर आता है तो रीमा डर जाती है। देखो बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, डाइवोर्स मांग लो और रीमा को लेकर इधर चली आओ। हम वकील भेज देंगे, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दीदी को तभी फैसला कर लेना चाहिए था डिवोर्स लेने का। तो फिर फैसला किया क्यों नहीं? डाइवोर्स वाली बात पर वो कोई जवाब नहीं देती थी, और फिर जब गगन उसे लेने आता तो चुपचाप उसके साथ चली जाती। कुछ दिन शांति रहती तो हमें लगता कि चलो मामला सुधर रहा है। झगड़े किस बात पे होते थे? वही इंस्पेक्टर साहब, सास बहू का चक्कर था। रीमा बच्चा, घबरा मत, मम्मा को कुछ नहीं होगा। ऊपर भगवान है ना, वो सबकी रक्षा करते हैं। कुसुम जी, मैं खाना लगा रही हूँ। जी। विक्टिम की कार के अंदर किसी मेल से झड़प हुई इंस्पेक्टर। हमने कार के अंदर से ये 2 हेयर सैंपल बरामद किए हैं। ये जो लंबे हेयर देख रहे हैं आप, ये विक्टिम के हैं, और ये जो शॉर्ट हेयर हैं ये मेल के हैं। हमने गाड़ी से 2 ब्लड सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। उसमें एक तो मिसेस शर्मा का है जो कि O पॉजिटिव है, दूसरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है जो कि शायद उस मेल का हो सकता है जिसने ये सब किया हो। एक बात समझ में नहीं आ रही। स्मिता शर्मा स्कूल के लिए अपनी कार लेकर गई। अगर रास्ते में लौटते वक्त उन्हें कोई मिल गया था तो स्मिता शर्मा आगे वाली पैसेंजर सीट पर बेहोश पाई गई। इसका मतलब अटैकर्स कोई जान पहचान वाला ही था जिसे उन्होंने अपनी कार चलाने को दी और खुद साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गए। एक और जरूरी बात, पीछे की मैट पर जो फुटप्रिंट पाए गए हैं उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 और लोग भी थे। मतलब टोटल 3 अटैकर्स थे। ऐसा आप प्रिज्यूम कर सकते हैं इंस्पेक्टर, जो गलत नहीं होगा। गगन एक अच्छा सेल्स ऑफिसर है इंस्पेक्टर, हमारे साथ 8 सालों से। कल 23 जुलाई को क्या वो पूरे दिन बैंक में ही था? 9 to 5 हमारी ड्यूटी टाइमिंग्स है, तब तो वो यहीं था। वैसे मैं जान गया हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गगन को मैं पिछले 8 सालों से जानता हूँ। वो बहुत बढ़िया इंसान है इंस्पेक्टर। हाँ, उसकी और उसके बीवी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी, सीरियस प्रॉब्लम्स थी, इतना कि गगन रोज पीने लग गया था। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। वो ऐसा आदमी नहीं है, कभी नहीं था। स्मिता शर्मा अपने हमलावरों को बड़ी आसानी से पहचान सकती थी, लेकिन इस वक्त वो कोमा में थी। सबसे गहरा शक स्मिता के पति गगन शर्मा पर जा रहा था। पति पत्नी के बीच गंभीर डिफरेंसेस थे। सारी तहकीकात गगन शर्मा के इन्वॉल्वमेंट की तरफ बढ़ रही थी। सर, मैंने गगन शर्मा की कांटेक्ट लिस्ट में और फ़ोन रिकॉर्ड से पिछले 3 महीनों में हुए और रिसीव हुए सभी नंबरों पर कॉल किया। कुछ शक वाली बात नहीं आई सर। मैंने उसके मूवमेंट पे भी नज़र रखी, उसके दोस्तों पे नज़र रखी, जहाँ वो शराब पीने जाता है उस बार पे भी नज़र रखी। कुछ नहीं। इसका मतलब काफ़ी क्लीन खेल खेल गया खिलाड़ी। सर, एक बार पूछताछ के लिए बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल बुलाओ। अच्छा, वो स्मिता के फ़ोन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? कल सुबह तक आ जाएंगे। गुड। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच में सीरियस डिफरेंसेस रहे, लेकिन मेरा इस अटैक से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर किसका वास्ता है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मिस्टर शर्मा, आपके और स्मिता शर्मा के बीच सीरियस डिफरेंसेस थे, फिर भी आप दोनों साथ में रह रहे। इस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस बात को लेकर आप दोनों में अनबन थी। पति पत्नी के बीच की बातें पर्सनल होती हैं, वो जो कुछ भी हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की जान कभी नहीं लेते। मिस्टर शर्मा, आपकी मिसेज अपनी जान के लिए लड़ रही है ICU में, वो भी सिर्फ इसलिए कि अटैकर्स ने गलती से उसे जिंदा छोड़ दिया।
वो पहचान नहीं पाई कि वो जिंदा है या मर गई। देखिए इंस्पेक्टर, मेरे डैड बहुत पहले ही गुजर गए थे। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है। और स्मिता हर छोटी बात पे उनसे झगड़ा करती थी। जैसे कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पैसे कमाती है, अपने पैसे अपने तरीके से खर्च करती है। हाई फाई जिंदगी की आदत थी उसे। ये बात मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं। उसका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग था। बस इन्हीं बातों पे झगड़े होते थे। बात मुझ तक पहुंचती थी तो मैटर बहुत सीरियस हो जाता था। माँ से झगड़े कम हो इसीलिए मैंने माँ के लिए एक कमरा भी बनवाया था फर्स्ट फ्लोर पे। मेरी और स्मिता की एक बेटी भी हुई, लेकिन हम लोग कभी करीब नहीं आ पाए। आपने अपनी मिसेस पर कभी हाथ उठाया था? हाँ। कितनी बार? 1, 2, 3? कई बार जब मैं पीता था। आप तो रोज पीते हैं मिस्टर शर्मा। आपने अपनी मिसेस को जान से मारने की धमकी दी थी या नहीं? मैं कल रीमा को लेकर अपनी माँ के घर जा रही हूँ। कोशिश करके तो देखो, सीधा शमशान जाओगी। गुस्से और नशे में तो सभी फालतू बातें करते हैं। फालतू हरकतें भी करते हैं। तुमने इस काम के लिए कितने पैसे दिए थे गगन? अपनी मिसेस के कत्ल की सुपारी किसे दी थी? देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक सेल्फिश आदमी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर मैंने कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं ज्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। मुझे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करनी। मेरे और स्मिता के बीच के डिफरेंस इतने ज्यादा हैं कि वो कभी भर नहीं सकते। नफरत है मुझे उसकी शक्ल से। खून खोलने लगता है जब मैं उसकी तेवर देखता हूँ तो। लेकिन मैं उसको कभी मार नहीं सकता। सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर, अब अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हारी कार स्मिता हमेशा इस्तेमाल करती थी? वो कार उसी की थी, वही चलाती थी। और फॉर इन्फॉर्मेशन, वो कार उसे मैंने खरीद के दी थी। कब खरीदी थी? तुम कार का क्या करोगे? तुम्हें तो कार चलानी भी नहीं आती। चलानी नहीं आती तो क्या हुआ? ड्राइवर भी तो होते हैं ना। ड्राइवर रख लूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारे बैंक से लोन चाहिए। रही बात EMI की, तो उसे मैं भरते रहूंगी अपने सैलरी से। स्मिता के लिए स्टेटस काफी मायने रखता है। उसके कलीग्स ने कार खरीदी तो उसे भी कार खरीदनी थी। फिर कुछ 6 महीने पहले मैंने उसका लोन अप्रूव करवाया और कार खरीद के दी। तब उन्हें ड्राइविंग आती थी? नहीं। फिर ड्राइविंग सीखी? उसकी एक दोस्त है, उसी के ड्राइवर ने कार चलाना सिखाई। कौन दोस्त? आप तो मिले ही होंगे, शैलजा, स्कूल टीचर है। उसी के ड्राइवर ने कार चलानी सिखाई। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। बेटे खाना खा लो। तुम्हारे ना खाने से मम्मी जल्दी तो ठीक नहीं हो जाएंगी ना? बड़े पापा, ये सब किया था जिया जी का है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच ऑफ है। रमेश, रमेश, जी मैडम। मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया है। वो लोग तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुझसे? मतलब क्या मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? कुछ खास नहीं, बस वो स्मिता मैडम के बारे में 2-4 सवाल करेंगे। पर वो स्मिता मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भला मैं क्या बता सकता हूँ? अरे भाई, अब मुझे क्या पता।
उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि तुमने स्मिता को ड्राइविंग सिखाई है, बस इसीलिए वो तुमसे बात करना चाहते हैं। साहब जी, एक दिन शैलजा मैडम मुझको सामने से आकर बोली, रमेश जाओ स्मिता मैडम को शॉपिंग करा कर ले आओ। तब स्मिता मैडम ड्राइविंग नहीं जानती थी। रमेश जी मैडम। तुम बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, मुझे भी कार ड्राइविंग सिखा दोगे? हाँ मैडम, क्यों नहीं। बस आप एक बार शैलजा मैडम से बात कर लीजिए, सिखा दूंगा। हाँ हाँ, शैलजा से बात ज़रूर कर लूँगी। घर में इतने दिनों से गाड़ी पड़ी है, अब चलाई नहीं जाए तो क्या फ़ायदा उसका। और तुमने स्मिता शर्मा को ड्राइविंग सिखाई? जी साहब, शैलजा मैडम के यहाँ से छुट्टी होने के बाद मैं स्मिता मैडम को सिखाता था, घर जाता था और फिर हम दोनों लोग कार लेकर निकल पड़ते थे। मैडम अब सेकंड गियर डालिए। अरे मैडम, आपको बताया था ना मैंने कि आप सामने देख कर गियर चेंज करो, आप नीचे देख कर गियर चेंज कर रहे हो। वापस चालू करो। आपको बताया था ना पहले न्यूट्रल लगाना है। न्यूट्रल ये होता है न्यूट्रल, ये ऐसे। हाँ। कितने महीने लगे स्मिता शर्मा को ड्राइविंग सीखने में? तकरीबन 2 महीने साहब। रमेश, गगन शर्मा को जानते हो, स्मिता शर्मा के पति? जानता तो नहीं हूँ वैसे साहब, पर एक बार देखा था। रमेश, मुझे मालूम है कोई भी औरत अपने ड्राइवर के साथ, वो भी किसी और के ड्राइवर के साथ, अपनी निजी बातें शेयर नहीं करेगी। फिर भी तुमने कभी ऐसा कुछ सुना, देखा या महसूस किया कि तुम्हारी स्मिता मैडम को अपने पति से किसी तरह का कोई खतरा है? कुछ भी अजीब लगा? नहीं साहब, ऐसा तो कभी भी कुछ भी नहीं लगा, नहीं कभी ऐसा मैंने देखा न सुना। तुमसे ड्राइविंग सीखने के बाद तुम्हारी स्मिता मैडम अपने आप ड्राइविंग करने लगी? उसके बाद तो वो एकदम फर्स्ट क्लास चलाती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। 50 रुपए का रिचार्ज नहीं है अपने पास। 44778799 ये प्रीपेड नंबर है, सिम कार्ड यहीं से खरीदा गया 6 महीने पहले। चेक करता हूँ सर। ट्रिपल 44778799। कस्टमर का नाम है भुवन सिंह। ये रहा एड्रेस सर। कोई आइडेंटिटी प्रूफ दिया होगा कार्ड लेते समय? सॉरी साहब जी, 6 महीने पहले की बात है और अपनी छोटी सी दुकान है। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ तो मैंने लिया ही नहीं। आइडेंटिफिकेशन पेपर्स के बिना सिम कार्ड बेचना गलती नहीं, जुर्म है। तुम्हें सजा हो सकती है। माफ कर दीजिए सर, छोटा आदमी हूँ मैं, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज, पक्का, प्रॉमिस सर। ठीक, एड्रेस लिख के दो। वाइटल पैरामीटर्स पहले से ज़्यादा स्टेबल है, ओवरऑल कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट है, पर वो अभी भी कोमा में है। ठीक है डॉक्टर, जैसे ही होश आए और बात करने की पोजीशन में हो तो मुझे तुरंत बताएं। ऑफ कोर्स, सबसे पहले आप ही बात करेंगे स्मिता से। मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ स्मिता का स्टेटमेंट कितना मायने रखता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर। सर, 44778799 ये किसी भुवन सिंह का नंबर है। एड्रेस तो नकली था, लेकिन 22 जुलाई की रात से ये फ़ोन बंद है। मर्डर अटेम्प्ट की 1 रात पहले से। सर, स्मिता शर्मा को इस नंबर से कॉल आया था 23 जुलाई को दोपहर 2:15 बजे। सर, स्मिता शर्मा की पिछले 5 महीनों में इस नंबर वाले भुवन सिंह से रेगुलर बात हुई है। कॉल की लोकेशन क्या थी? सर, भुवन सिंह की ज़्यादातर लोकेशन थुना रही है, सीहोर के पास। और उस दिन भी जब 23 जुलाई को फ़ोन आया था तब वही लोकेशन थी, थुना। क्या? सर, स्विच ऑफ होने से पहले फ़ोन का लास्ट लोकेशन वही था, क्राइम स्पॉट पर, जहाँ पे स्मिता जी पाई गई। ये बात समझ के बिल्कुल बाहर है कि कोई स्मिता शर्मा का फ़ोन तोड़कर उसी एरिया में क्यों फेंकेगा। कार और अलमारी स्मिता शर्मा के पास है। ये अटैकर्स कर क्या रहे हैं? प्लान क्या था? सर, मैंने सर्विस प्रोवाइडर से उस फ़ोन के IMEI नंबर की मांग की, जिस फ़ोन में वो सिम कार्ड यूज़ हुआ था। पूरा चांस है कि सिम कार्ड तो डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, लेकिन फ़ोन यूज़ में होगा। और यही एक तरीका है उस आदमी तक पहुँचने का, क्योंकि भुवन सिंह ने जो एड्रेस दिया था वो तो फेक था।
थुना सीहोर में ऐसा कोई घर नहीं है। भुवन सिंह, मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं जानता और मैं आपको नहीं बता सकता कि स्मिता किसी ऐसे आदमी को जानती है या नहीं। नहीं इंस्पेक्टर, स्मिता ने कभी भी किसी भुवन सिंह का जिक्र नहीं किया, पर हो सकता है वो उसे जानती हो और मुझे बताना ना चाहती हो। एनीथिंग इज पॉसिबल। भुवन सिंह? नहीं इंस्पेक्टर साहब, स्मिता के मुंह से हमने ये नाम कभी नहीं सुना। क्या वो किसी ऐसे शख्स को जानती थी जो उन्हें मार डालने की सोच सकता है? किसी के साथ कोई झगड़ा, छोटा मोटा ही सही। एक कपिल नाथ था सर, जहाँ स्मिता पहले पढ़ाती थी, वो वहीं नौकरी करता था। उसका स्मिता के साथ झगड़ा भी हुआ था, जिसकी वजह से स्मिता को नौकरी छोड़नी पड़ी। कौन सा स्कूल था ये? मंदिरा देवी स्कूल, गांधीनगर के पास है। सर, जब तक ये कपिलनाथ वाले नए एंगल से कुछ मिल नहीं जाता, तब तक हमारा प्राइम सस्पेक्ट गगन शर्मा ही रहेगा। कपिलनाथ 8 साल पहले कलीग था स्मिता का इस मंदिरा देवी स्कूल में। 8 साल पहले स्मिता की शादी भी नहीं हुई थी। हो सकता है तब की दुश्मनी अब निकाल रहा हो। गहरी दुश्मनी रही होगी दोनों के बीच। पता नहीं सर, झगड़ा किस बात पे हुआ होगा। लेकिन स्कूल तो स्मिता को ही छोड़ना पड़ा था ना। मैं तो यही कहूँगा कि मैं और स्मिता दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ डिफरेंसेस थे हमारे बीच में, लेकिन ये तो 8 साल पुरानी बात है। और उसके बाद मैं आज नाम उसका सुनता हूँ। बात क्या है? किस बात को लेकर अनबन थी आप दोनों के बीच? वो टेम्परेरी थी और मैं परमानेंट। उसने हर पैंतरा अपनाया और मुझ पर वाहियात इल्जाम लगाया। तो जैसे तैसे करके परमानेंट होना चाहते थे। किस तरह के वाहियात इल्जाम लगाए आप पर कपिल ने? यही कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, पेपर्स लीक करता हूँ, प्राइवेट ट्यूशंस देता हूँ। थोक के भाव इल्जाम और सब गलत। शर्मा, इसके 6 महीने के सारे फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और एक खबरी लगा दो। मुझे इसकी पूरी जिंदगी के रिकॉर्ड्स भी चाहिए। यस सर। जी हाँ इंस्पेक्टर, कपिल नाथ और स्मिता नागर आए दिन एक दूसरे की शिकायत करते रहते थे। किस बारे में? स्मिता कहती थी कपिल सिंसियर नहीं है और कपिल कहता था स्मिता ओवर स्मार्ट है। हमेशा एक दूसरे की खामियां निकालते रहते थे। उन दोनों के बीच क्या कोई और भी रिश्ता था? मेरा मतलब है कि लड़ते हुए कलीग होने के अलावा, जिसके टूटने से प्रोफेशनल अनबन शुरू हो गई। आपके इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि इस बारे में सचमुच मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि दोनों के बीच में नफरत के अलावा कुछ होना नामुमकिन था। स्मिता शर्मा, मेरा मतलब स्मिता नागर को रिजाइन करने के लिए कहा गया था क्या? स्मिता हमारे यहाँ एक टेम्पररी पोजीशन पर थी। जब वो पोजीशन की जरूरत नहीं रही तो हमने स्मिता को रिलीव कर दिया। सर, लगता है कपिल और स्मिता के बीच स्कूल वाली दुश्मनी के अलावा कुछ और नहीं था। वो भी 8 साल पहले खत्म हो चुकी है। कपिल नफरत करता था स्मिता से। ये भी हो सकता है कि 8 साल बाद उसे मौका मिला हो अपनी नफरत निकालने का, भड़ास निकालने का। क्या कोई मिला हो जो स्मिता का दुश्मन हो, नफरत में डूबा हो? शर्मा, वो कहते हैं ना, तेरा दुश्मन अब मेरा दुश्मन, या दुश्मन का दुश्मन दोस्त। सॉरी सर, स्मिता शर्मा पर हुए अटैक में कपिल को इन्वॉल्व करती हुई कोई साजिश सामने नहीं आ रही है। हमेशा स्कूटर लेकर जाती थी, सिर्फ उस दिन कार ले गई। मैं कार लेके स्कूल जा रही हूँ, कुछ काम है। स्कूल से निकलने के पहले स्मिता की फोन पर किसी से बात हुई थी। हेलो। स्मिता और गगन के रिश्ते लगभग टूट चुके थे। हो सकता है स्मिता का कोई अफेयर, ऐसा अफेयर जो उसकी बुरी शादी से कीमती साबित हुआ। हो सकता है सर उस दिन वो अपने प्रेमी से मिली, जिसका नतीजा ये हो गया। शर्मा, ये नंबर 44478799। इसकी IMEI ट्रैकिंग की कोई खबर? अभी तक नहीं है सर। डॉक्टर, क्या इंप्रूवमेंट है प्लीज बताइए मुझे। काफ़ी इंप्रूवमेंट है आपकी वाइफ की हालत में मिस्टर शर्मा।
ये किसी चमत्कार से कम नहीं। वाइटल पैरामीटर्स अब लगभग नॉर्मल हो गए हैं। ये वाइटल पैरामीटर्स का मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा क्या? डॉक्टर आप ये बताइए कि वो कोमा से कब बाहर निकलने वाली है? मिस्टर शर्मा, आप एक एजुकेटेड आदमी हैं, सो प्लीज बिहेव लाइक वन। और अगर आप इंस्टेंट इलाज चाहते हैं तो बेशक अपनी वाइफ को कहीं और ले जा सकते हैं। और अगर कोई किसी को चुटकी बजाकर कोमा से निकाल सकता है तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूं। दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं और आप है कि पापा, मम्मी कब उठेंगी? पता नहीं बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि थोड़ा वक्त और लगेगा। मम्मी के साथ ऐसा किसने किया होगा? नहीं पता बेटा। पापा, आप मम्मी से प्यार नहीं करते ना? ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी दो लोगों के बीच कुछ ठीक नहीं होता। वो हर बात पे झगड़ा करते, उनकी सोच नहीं मिलती। और ये प्यार व्यार बहुत मुश्किल चीज है। आप जब बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओ। और हाँ, अगर दो लोग एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं, लड़ाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। अब आप सोचो। स्मिता की कोमा अवस्था जारी है। मर्डर के इरादे से हुआ उस पर अटैक रहस्य की चादर में लिपटा हुआ है। पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग या सबूत मिल नहीं रहा था जो हमलावरों की तरफ इशारा कर सके। और सबसे बड़ा सवाल था क्यों? इस हमले के पीछे कारण क्या था? पुलिस के पास बस अब एक ही उम्मीद थी, उस मिस्टीरियस कॉलर के हैंडसेट की ट्रैकिंग। उन्हें उम्मीद थी कि सिम कार्ड फेंकने के बाद भी वो व्यक्ति वही हैंडसेट इस्तेमाल कर रहा होगा और ये ट्रैकिंग उन्हें शायद हमलावरों तक ले जाएगी। सर, सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ से अभी फ़ोन आया था। 444778799 वाला जो नंबर था, उसका जो हैंडसेट था वो अभी भी यूज़ में है। किस नंबर पर एक्टिव है? लोकेशन क्या है? तो नाम है कोई सिद्धेश्वर गुप्ता है। एड्रेस है सर, फ़ोन लगाऊँ? नहीं सर, हम कॉल नहीं करेंगे, खुद जाए। सिद्धेश्वर जी, 44457867 ये आपका नंबर है? जी हाँ। कहाँ है आपका मोबाइल फोन? कब से इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये मोबाइल? जी, तकरीबन 2-3 साल से। आपके पास और कोई नंबर है जो आप इस मोबाइल में इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, एक ही नंबर है और एक ही मोबाइल है। कोई और भी इस्तेमाल करता है आपके इस मोबाइल को? हाँ, मेरा बेटा कभी कभी इस्तेमाल करता है। कहाँ है आपका बेटा? करता क्या है? नाम क्या है उसका? जी, फिलहाल तो घर पे नहीं है, ड्राइवर है, रमेश नाम है उसका, रमेश गुप्ता। रमेश? जी। वही जो स्कूल टीचर शैलजा सिंह के यहाँ ड्राइवर है? जी हाँ। आप उसे कैसे जानते हैं? अभी तो हम उसे ठीक से जानेंगे। ये बताइए कि इस वक्त आपका लाडला है कहाँ? अपने मंगेतर ममता से मिलने के लिए गया है पचमा। कल से गया, अब तक लौटा नहीं। सर, उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। आप जल्दी से ममता का पता बताइए। इस ड्राइवर का क्या हाथ हो सकता है शर्मा? वो स्मिता शर्मा को ड्राइविंग सिखा रहा था। तो उसकी जान का प्यासा क्यों हो गया? हो सकता है सर वो सिर्फ मोहरा हो, चाल किसी और ने चली हो।
ममता यहीं रहती है? जी, मैं उसका पिता हूँ। इस वक्त कहाँ है ममता? कल मिलकर गया था रमेश। कुछ हो क्या? क्या इस वक्त वो कहाँ है? थूना में होना चाहिए, यही तो कह कर गए थे हमसे। झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? हाथ जोड़ता हूँ साहब, बता दीजिए क्या किया है रमेश ने? जुर्म किया है उसने, बहुत बड़ा जुर्म। ऐसा ना कहिए साहब, एक हफ्ते में शादी है मेरी बेटी की उससे। वो बहुत भला आदमी है। रमेश का फ़ोन बंद है, रात भर से गायब है वो, ना यहाँ है ना उसके पिताजी के घर। तो कहाँ गया रमेश? कुछ पता होता तो ज़रूर बताती। शर्मा, घर के बाहर 2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दो और एक लेडी कांस्टेबल। जी सर। अगर रमेश का फ़ोन आता है या वो यहाँ पर आता है तो तुम लोग उसे कुछ नहीं बताओगे कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, बस हमें इतला कर दोगे कि वो कहाँ पर है। शर्मा। ममता, तुझसे उसने कुछ कहा है? सच बोल, तू कुछ जानती तो नहीं है ना उसके बारे में? नहीं बापू, मैं कुछ नहीं जानती, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। हे भगवान, जाने क्या किया है इस लड़के ने। सर उसने कुछ चुराया नहीं, स्मिता की पहचान मिटाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ मोबाइल वहीं क्राइम सीन पर तोड़कर फेंक दिया। स्मिता को शायद किसी के बारे में ऐसी कोई जानकारी थी जो शख्स के लिए भारी पड़ सकती थी। हो सकता है उसने रमेश को पैसे दिए हों स्मिता को ठिकाने लगाने के लिए। हो सकता है सर। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। रमेश गुप्ता, स्मिता शर्मा की कलीग शैलजा का ड्राइवर जिसने स्मिता को ड्राइविंग सिखाई थी, अब इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन गया था। पुलिस इसी सोच में थी कि आखिरकार रमेश की स्मिता से क्या दुश्मनी हुई होगी, वो उसकी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा। फोरेंसिक डिपार्टमेंट दावे के साथ कह रहा था कि कार में 2 लोग और थे, तो फिर वो लोग कौन थे? मुझे सच में नहीं पता कि रमेश की स्मिता से क्या दुश्मनी थी। वो आपका ड्राइवर है? एक अरसे से मेरा ड्राइवर है, और हाँ, मैंने ही रमेश को बोला कि स्मिता को ड्राइविंग सिखा दे, क्योंकि स्मिता ने खुद मुझसे हेल्प मांगी थी। फिलहाल हमारा प्राइम सस्पेक्ट आपका ड्राइवर रमेश है। इस अटैक में 2 लोग और भी शामिल थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्मिता शर्मा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, पर्सनल या प्रोफेशनल? मुझे कोई आइडिया नहीं ऑफिसर, और सच कहूँ तो ये रमेश वाली बात मेरे लिए टोटली शॉकिंग है। अभी कल शाम तक तो वो अच्छा खासा ड्यूटी पर था, फिर आज से छुट्टी ले ली। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगले हफ्ते उसकी शादी है? जी बिल्कुल, इसीलिए उसने छुट्टी ली है और एडवांस भी ले रखा है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि रमेश इतने सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व है। वो रमेश था या जो भी उसका नाम था, वो मेरी पत्नी को सिर्फ ड्राइविंग सिखाता था। इसके बाद इन दोनों के बीच में क्या था मैं नहीं जानता। उनके बीच कोई अनबन हुई थी, कोई झगड़ा? स्मिता और मेरे बीच में इतने झगड़े थे कि हम हार्डली बात करते थे। फिर वाला रमेश के साथ हुए झगड़ों के बारे में वो मुझे क्यों बताएगी? हम एक घर में रहकर भी अजनबियों की तरह रहते थे। सर मैंने रमेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स मांगे, तो ना मैं उसके घर पे सर्विलेंस शुरू कर दिए और उसकी मंगेतर के घर भी, पचमा में। उसने एक भी पैसा नहीं चुराया, बैग जो का त्यों छोड़ दिया, बस स्मिता के मोबाइल को चूर चूर कर दिया। प्लान क्या था, इरादा क्या था रमेश का? सर मैंने रमेश का बैकग्राउंड चेक किया है, तो ना मैं भोपाल के बाकी पुलिस स्टेशन में और हमारे यहाँ भी उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। रमेश के मोबाइल रिकॉर्ड से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा।
ये क्या रमेश? सर ये है रमेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर ये 2 नंबर हैं जिन पर लगातार हर 2 घंटे में उसकी बात हुई। लगता है बहुत करीब हैं ये तीनों। नाम क्या है इन दोनों का? गोपाल और सुनील। लेकिन इन दोनों का अटैक से क्या वास्ता? सर अटैक की शाम ये दोनों नंबर की लोकेशन क्राइम स्पॉट को मैच करती है और रमेश जो दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा है वो भी वहीं आसपास था। एड्रेस है इन दोनों नंबर का? मेरा मतलब गोपाल और सुनील का। हाँ सर, सुना में ही है। जब रमेश ने स्मिता शर्मा पर हमला किया, क्या तुम दोनों उसके साथ थे या नहीं? थे साहब। रमेश ने स्मिता शर्मा पर हमला क्यों किया? क्यों जान लेना चाह रहा था उनकी? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? और ये लोग कौन है? दोनों फ्रेंड है मेरे, दोनों भोपाल जाना चाह रहे हैं। अगर आपको एतराज ना हो तो इन दोनों को लिफट दे दूं। ठीक है। प्लान क्या था? रमेश स्मिता शर्मा की जान लेना क्यों चाह रहा था? साहब रमेश का दिमाग गर्म था, उसकी शादी टूट जाती साहब। हम ना मतलब उसके बचपन के दोस्त हैं। उसने हमें अपनी सारी बात बताई और बोला हेल्प कर दो। किस बात की हेल्प? हाँ? स्मिता शर्मा की जान लेने से रमेश की ममता के साथ शादी का क्या वास्ता था? पहले तो बड़ा उछल रहा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अब आ गई ना गले में आफत। अबे ड्राइवर था तो ड्राइवर ही से मतलब रखता ना। यार फिसल गया था यार, बहक गया था, हो गई गलती। अब जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपनी पूरी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। कैसी गलती की थी रमेश ने? उसका स्मिता शर्मा के साथ क्या कनेक्शन है? साहब स्मिता शर्मा मैडम ही अपने रमेश की गलती थी। उसका अफेयर चल रहा था उस मैडम के साथ। साहब जब उन दोनों का शुरू हुआ तो रमेश बड़ी बड़ी छोड़ता था, रोजाना नए नए किस्से मजे लेकर सुनाता था, लेकिन धीरे धीरे वो फंसता गया साहब। आपको बताया था ना पहले न्यूट्रल लगाना है। न्यूट्रल ये होता है न्यूट्रल। ये होता है न्यूट्रल। हाँ ऐसे। हाँ
साहब रमेश धंसता गया और फंसता गया। दूसरी तरफ उसके माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी। देख बे रमेश के बच्चे, ममता से चुपचाप कर ले शादी। वो एक अच्छी लड़की तेरा घर बसाएगी। और जो तेरा अफेयर चल रहा है ना मैडम के साथ, उसका दी एंड कर दे और नई जिंदगी की शुरुआत कर। वो बड़े लोग हैं, ऊपर से वो शादीशुदा औरत। बेटा वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल करेगी और कुछ नहीं। तुझे सिर्फ खिलौना समझती, खिलौना। अब वक्त आ गया कि अपनी इस मोटी अकल का इस्तेमाल कर। साहब, अपना रमेश आदमी बुरा नहीं है। सच में वो बहक गया था, उस स्मिता मैडम की मुट्ठी में बंध गया था। लेकिन वो स्मिता शर्मा को मारना क्यों चाह रहा था? ताकि उसका ये अफेयर किसी के सामने ना आए? नहीं साहब, रमेश को हमने जैसा समझाया था वो वैसा ही करना चाहता था। वो स्मिता मैडम के साथ सारे रिश्ते तोड़ना चाहता था। जी, पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही। मैं आपको बता चुका हूँ ना, जो कुछ भी हुआ है अब और नहीं करना है। मैं नहीं आ सकता मैडम। क्यों नहीं आ सकते? भूख मिट गई, मन भर गया, सो उठा के फेंक दिया मुझे, है ना? ऐसा नहीं है, मतलब मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। फोन पे मैं माफ वाफ नहीं। घर आओ, मिलो, फिर सोचो माफ करना है या नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इस बार धोखा नहीं देना। शादी कर रहे हो? जी। तुम जानते भी हो कि आपके कुएं में कूदने जा रहे हो? जो भी हो, मुझे करनी है। मुझे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। ये सब नहीं सोचा था मैंने, बस हो गया। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। एक बार मेरी आंखों में देखो और देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसे ही छोड़ दोगे मुझे? आपकी आंखों में देखने की औकात नहीं है मेरी। आप बहुत बड़ी हैं और मैं कुछ नहीं। हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहे थे? शादी करनी है, घर बसाना है, हमसे पीछा छुड़ाना है। ठीक है, जो मन करे कर लो। शादी करना है, शादी कर लो, घर बसाना है, घर बसा लो। बस हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? फिसल गया था यार, बहक गया था, हो गई गलती। जो भी हुआ उसके लिए अपनी लाइफ तो बर्बाद नहीं कर सकता ना। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अबे दोबारा उसके पास गए क्यों? अबे क्या करता, माफी मांगनी थी। ये सारा का सारा चक्कर खत्म करना था। देख, तू उसकी शर्त मान ही मत, अब दोबारा मत जाना उसके पास। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब भाई जाना पड़ेगा। मैं कैसे बताऊं क्या कर दिया उसने? मतलब अरे बोलना, क्या कर दिया उसने? हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है आपकी? आज के बाद हम नहीं मिलेंगे मैडम। अच्छा, हम कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे ये सिर्फ मैं तय करूंगी, समझे? मैडम मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मेरी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। आदमी हो ना, मेरे आदमी। मैं तुम्हें शादी वादी करने से कहाँ रोकूं? और ना ही मर्दों की तरह कह रही हूँ कि मैंने ये किया वो किया या ये नहीं किया। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जब भी मैं कहूँ तुम यहाँ आ जाना। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ कि जिस तरह जब मन चाहे आप मेरे साथ खेलेंगे। खिलाओ। तुम्हारी आदत हो गई है मुझे, लत लग गई।
जब भी मुझे तलब लगेगी तुम्हें यहाँ आना होगा। मैं जब भी लव स्टोरी देखूं तुम्हें यहाँ आना होगा। रमेश ने मैडम को फ़ोन करके अगले दिन मिलने की बात की। हमारा इरादा सिर्फ वो फोन छीन लेने का था, लेकिन क्या? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए। फ़ोन क्यों? आप मुझको इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं इस तरह डर डर कर नहीं जी सकता। ओ मैडम जी, आप जैसी स्कूल टीचर को ये सब हरकतें शोभा नहीं देती। मोबाइल दे दीजिए रमेश को और भूल जाइए आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ। बंदे की शादी है, 10 दिनों में नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। और देखिए, वैसे भी आप शादीशुदा है मैडम। तो तुम अपने साथ इन 2 गुंडों को लेकर आए मुझे धमकाने के लिए, हाँ? और तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे धमकाओगे और मैं डर जाऊंगी? तुम भी ना रमेश, अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी ना, पुलिस स्टेशन में जाके सिर्फ इतना बोल दूं कि तुमने मेरा रेप किया है, तो तुम्हारा क्या होगा? आपका फोन सपने में भी नहीं मिलेगा। आउट। बेहतर इसी में है कि निकल जाओ, वरना मैं चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और उसके बाद तुम लोगों का जो हश्र होगा ना, सोच भी नहीं सकते। ये क्या रमेश? से सारा किस्सा खत्म और कल से एक नई पारी शुरू। इस वक्त कहां है रमेश? बता दो, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकेगा। जल्दी बता दो, नहीं तो तुम दोनों जिंदगी भर चल भी नहीं सकोगे। साहब, सीहोर के एक लॉज में। बड़े पापा, ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीदी ऐसा कुछ करेंगी, वो भी 2 टके के ड्राइवर के साथ। स्मिता पर हुए अटेम्प्ट टू मर्डर के पीछे का कारण वाकई शॉकिंग था। रमेश के खुलासे पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास इस बात के ठोस सबूत थे कि अटैक तो रमेश ने ही किया था।
फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को मिले बाल के सैंपल और ब्लड के सैंपल दोनों रमेश से मैच कर गए थे। फिलहाल इन सभी सबूतों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। रमेश, गोपाल और सुनील इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। स्मिता कोमा से बाहर आई लेकिन कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसकी स्पाइनल कॉर्ड काफी डैमेज हो गई थी। वो थोड़ा भी हिलडुल नहीं पा रही थी और कुछ ही दिनों में वो दोबारा कोमा में चली गई। गगन शर्मा, स्मिता का पति, दिन रात अस्पताल में स्मिता के ठीक होने का इंतजार कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रमेश ही इस हमले का मुजरिम है। लेकिन रमेश का स्टेटमेंट तब तक मायने नहीं रखता जब तक इस सारे अफेयर वाले एंगल की पुष्टि ना हो जाए, कोई एविडेंस ना मिल जाए। पर एक सच ये भी है कि उसका इरादा कत्ल का बिल्कुल नहीं था। उसने स्मिता के पैसों और गहनों को छुआ तक नहीं। उसने उसके फोन को चूर चूर कर दिया और उसी जगह पर छोड़ दिया। रमेश का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस केस की सच्चाइयों के जितने भी पहलू हैं वो वक्त के साथ धीरे धीरे सामने आएंगे। जब दो लोगों के बीच का फासला बढ़ता है, मिलन का क्षितिज ओझल हो जाता है, तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने में क्या समझदारी है? क्या ऐसे रिश्ते दस्तक नहीं कि दर्द और दरारें नासूर बन सकते हैं, जिंदगी के साथ साथ जान को भी निगल सकते हैं? अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल फिर देगा दस्तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।